एक दिन जंगल से लकड़ी लेकर आ रहा था, उसने क्या देखा, एक पुरुष को पर स्त्री गमन करते देखा तो मन में पाप आ गया और घर में आकर के अपनी पत्नी बच्चों सबको त्याग दिया। उस वैश्या को घर में ले आया। वैश्या के संसर्ग के दुष्प्रभाव से वो भक्त अजामिल, ब्राह्मण अजामिल, कन्नौज का रहने वाला कानकुब्जी ब्राह्मण महाभयंकर आतताई बन गया। एक दिन संत उसके दरवाजे पर आए। वो अजामिल जंगल में गया था शिकार खेलने के लिए। संत ने आकर के दरवाजे पर अलग निरंजन किया। पत्नी आई, बोले महाराज क्या चाहिए? बोले आज का भोजन यही होगा। वैश्या थी तो वैश्या पर वो ये जानती थी कि महाराज मैं अपने हाथ से नहीं पवा सकती हूँ, क्योंकि मैं अधम जाति से हूँ, मेरा कर्म अधम है, मैं तुमको सीधा सामान देती हूँ, तुम पाओ। संतों ने बढ़िया प्रसाद बनाया, भगवान का भोग लगा के जब पाने लगे तो जो महंत जी थी उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। विचार करने लगे, हम इस अजामिल का प्रसाद पा रहे हैं, इसकी जिंदगी में परिवर्तन तो होना चाहिए। संत किसी का व्यर्थ में प्रसाद नहीं पाते, जिसका पाते हैं उसकी जिंदगी, घर परिवार में, आनंद में कुछ ना कुछ विचार तो होना चाहिए। इतने में अजामिल आ गया। अजामिल से महात्मा ने कहा, भैया हमने तुम्हारे घर भोजन किया, दक्षिणा दोगे कि नहीं दोगे? अजामिल कहने लगा, दक्षिणा चाहिए? मेरी दक्षिणा यही है जो मैंने आपके लोटा लंगोटा नहीं छुटाए हैं, जहां से भागो। संत ने कहा, हमें ये पैसों की दक्षिणा नहीं, हम तो ये कह रहे हैं तुम्हारी पत्नी के हमें ज्ञात हुआ कि संतान होने वाली। बोले हाँ, हमारे कहने पर उसका नाम, बच्चे का नारायण नाम रख लेना। जो आ गया नाम नारायण रखा। अंतिम समय आया जब काल ने यम पास डाली और उसको आसपास कुछ नहीं दिखा, छोटा बच्चा दिखा। तुरंत आवाज लगाई, नारायण मेरी रक्षा करो। उसी समय यम के दूतों के पास भगवान के दूत आए और लेकर के भगवत धाम को गए। केवल पुत्र का नाम लेने मात्र से अजामिल का उद्धार हो गया।